प्रदेश की राजधानी देहरादून में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। मामला देहरादून कोतवाली नगर क्षेत्र के मोती बाजार इलाके का है। बताया जा रहा है कि टमाटर वाली गली में दुकान से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का नाम मदन था, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष थी। मदन कोटी कानासर का रहने वाला था और देहरादून के एक होटल में काम करता था। पुलिस ने बताया कि मदन दुकान में ही सोता था। बुधवार सुबह को जब मदन के साथी उसे उठाने गए तो देखा कि वो बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है। मदन के गले में एक रुमाल भी लिपटा हुआ था। हालांकि मदन के शरीर पर चोट या मारपीट के कोई निशान नहीं पाए गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मदन एक युवती के संपर्क में था जो करीब 1 माह पहले उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए पुलिस तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार का कहना है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। साथ ही मृतक के भाई ने थाने में कोई तहरीर नहीं दी है। वैसे पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कर्मचारियों सहित आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार रुड़की हाईवे पर दौड़ रही बस के चालक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर एक क्लिनिक में जा घुसी। इस हादसे में बस में सवार कुछ यात्री घायल हो गए। वहीं बस चालक की समझदारी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही कि अन्य कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक रुड़की बस स्टैंड से हरिद्वार की तरफ जाने वाले हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां पर एक निजी बस सड़क पर चलने के बजाय साइड में बने क्लिनिक में घुस गई। बताया जा रहा है कि बस रुड़की से हरिद्वार की तरफ जा रही थी। जैसे ही बस हरिद्वार हाईवे पर मेथोडिस्ट गर्ल्स कॉलेज के पास पहुंची, वैसे ही अचानक से चालक की तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि चालक ने हिम्मत और हौसला दिखाते हुए बस को कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन बस एक डेंटल क्लिनिक में जा घुसी। वहीं हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई है। उधर हादसा होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। क्लिनिक संचालक डॉक्टर संदीप सिंह का कहना है कि मैं क्लिनिक के अंदर बैठा हुआ था, तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो मेरी क्लिनिक के बाहरी हिस्से में बस घुसी हुई थी। यह हादसा बस चालक को चक्कर आने की वजह से हुआ। राज्य उत्तराखंड में सड़कों पर फिलिस्तीनी का झंडा लहराने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामला हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने मंगलौर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर में फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मामला ईद के दिन यानी 31 मार्च का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर मंगलौर कोतवाली में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि ईद की नमाज के बाद कुछ लोग मंगलौर में नेशनल हाईवे पर जमा हुए थे और हाथों पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था। इसी भीड़ में शामिल एक व्यक्ति के हाथ में फिलिस्तीनी झंडा देखा गया है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस मामले में पुलिस को जो तहरीर मिली है, उसके अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि ईद की नमाज के बाद कुछ लोग मंगलौर हाईवे पर जुलूस के रूप में फिलिस्तीनी झंडा लहरा रहे थे, जिसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद को मिली। इस प्रकरण का संज्ञान ले इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने भी बताया है कि वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य के विकास नगर में ढकरानी में अचानक एक कबाड़ी के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। विकासनगर के ढकरानी में एक कबाड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने डाक पत्थर फायर स्टेशन को आग लगने की सूचना दी। मौके पर तो फायर सर्विस की 2 गाड़ियां पहुंची। घटनास्थल पर फायर कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रखे कबाड़ और कारों स्क्रैप के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से गोदाम में रखा दर्जनों कारों का स्क्रैप और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग की उड़ती लपटों ने गोदाम के पास खड़े हरे पेड़ भी झुलस गए। आग इतनी थी कि धुएं का काला गुबार आसमान में छा गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर स्टेशन डाक पत्थर के इंचार्ज पवन शर्मा ने बताया कि करीब 11:22 पर ग्रामीणों ने ढकरानी में आग लगने की सूचना दी। बीती रात्रि को एटनबाग में भी आग लगी थी। वह खुद वहां पर नुकसान का आकलन करने पहुंचे थे। यहां आग लगने की सूचना पर एक वाहन डाक पत्थर से मंगवाया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का संभवतः गोदाम के पास ही वर्कशॉप है, वहां पर कोई कार्य करते हुए चिंगारी निकलने से आग लगने का अनुमान है। प्रदेश की राजधानी देहरादून और हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी से उत्तराखंड के अभिभावक बेहद परेशान हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल तक शिक्षा विभाग के पास ढेरों शिकायतें आ रही है। शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के साथ बैठक कर रहा है, लेकिन नतीजा ठाक के 3 पात ही नजर आ रहा है। देहरादून नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 4 दुकानों में बेची जा रही स्कूली किताबों में अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही एसएसपी ने चारों पुस्तक भंडारों को सील करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चारों दुकानों द्वारा लगातार किताबें बेची जा रही थी। शहर में 4 किताबों की दुकानों पर प्रशासन और राज्य कर विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अलग अलग कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में ISNB नंबर और बारकोड न होने सहित अन्य अनियमितताएं मिलने के संबंध में कोतवाली नगर पर 4 अलग अलग मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी दुकानों के संचालकों द्वारा लगातार किताबों की बिक्री की जा रही थी। इसके संबंध में एसएसपी को प्राप्त सूचना पर अपराध की पुनरावृत्ति होने और रोकने के लिए प्रशासनिक टीम गठित करने के संबंध में जिलाधिकारी देहरादून को रिपोर्ट भेजी गई। पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा चारों प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश जारी किए गए। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा चारों प्रतिष्ठानों नेशनल बुक हाउस, एशियन बुक डिपो, ब्रदर्स पुस्तक भंडार और यूनिवर्सल बुक डिपो को बंद कराते हुए उन्हें सील किया गया है।